जय श्री राम। सीता जी की सुंदरता हृदय में सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु के पास गए। रामचंद्र जी ने सब हाल विश्वामित्र को कह सुनाया, क्योंकि वे सरल स्वभाव के हैं और छल तो उन्हें छूता भी नहीं। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण जी सुखी हुए। भोजन करके ज्ञानी मुनि कुछ प्राचीन कथा कहने लगे। दिन बीत जाने पर मुनि की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। फिर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा का उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसको सीता जी के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि सीता जी के मुख के समान यह चंद्रमा नहीं है। जन्म खारे समुद्र से, फिर विष उसका भाई, दिन में तेजहीन, सैकलंक। ऐसा विचार कर चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। नित्य घटता बढ़ता है, विरही लोगों को ये दुख देता है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है और चकवे को दुख देने वाला और कमलों का वैरी है। हे चंद्रमा, तुझमें बहुत सारे अवगुण हैं। सीता जी के मुख की तुझसे उपमा देने से अनुचित कर्म करने का बड़ा भारी दोष होगा। इस प्रकार सीता जी के मुख की शोभा चंद्रमा के बहाने वर्णन कर बहुत रात गई जान वे गुरु जी के पास चले। मुनि के चरणों में प्रणाम कर आज्ञा पा विश्राम किया। फिर रात बीतने पर रामचंद्र जी जाग गए और भाई से कहने लगे, हे तात, देखो अरुणोदय हो गया है, जो कमल, चकवा और संसार को सुख देने वाला है। यह सुनकर लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को प्रकट करने वाली मधुर वाणी से बोले, जैसे अरुणोदय होने से कुमुदी सुख जा गई है और तारागणों की ज्योति मंद पड़ गई है, इसी प्रकार आपका आना सुनकर राजा लोग निर्बल हो गए हैं। सब राजा लोग तारों के समान उजाला करेंगे, परंतु धनुष रूपी घोर अंधेरे को दूर करने में असफल होंगे। कमल, चकवे, भौरे और अनेक पक्षी रात बीत जाने पर प्रसन्न हो गए हैं। इस प्रकार हे स्वामी, आपके सब भगत धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य के उदय होने से बिना परिश्रम अंधकार का नाश हो गया है, तारे छिप गए हैं, संसार में तेज फैल गया। हे नाथ, सूर्य ने अपने उदय होने के बहाने से आपका प्रताप सब राजाओं को दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल को प्रकट करने के लिए यह धनुष यज्ञ की प्रथा चली है। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर सोच क्रिया से निर्वृत्त होकर स्वभाव से पवित्र राम जी जो थे उन्होंने स्नान किया, नित्य कर्म कर गुरु जी के पास गए और उनके चरणों में मस्तक नवाया। तब राजा जनक जी ने शीतानंद जी को बुलाया और तुरंत विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर दोनों भाइयों को बुलाया। शीतानंद जी ने चरणों में प्रणाम कर प्रभु रामचंद्र जी के गुरु जी के पास बैठ गए। तब मुनि ने कहा, तात, चलो, जनक जी ने बुलावा भेजा है। अब सीता जी का स्वयंवर जाकर देखना चाहिए। ईश्वर किसको बढ़ाई देता है। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, वह यश का पात्र होगा जिस पर आपकी कृपा होगी। सब मुनि सुंदर वाणी सुनकर प्रसन्न हुए। सुख मानकर सबने आशीर्वाद दिया। फिर मुनि मंडली सहित कृपालु राम जी धनुष यज्ञशाला देखने के लिए चले गए। रंगभूमि में दोनों भाई आए हैं, यह समाचार सुन नगर वासियों ने सब काम छोड़कर चले आए। जनक जी ने देखा कि बड़ी भारी भीड़ लगी है। तब सब चतुर सेवकों को बुलाकर कहा, तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सबको यथा योग्य आसन दो। उन्होंने विनय पूर्वक मधुर वचन कहकर उत्तम बोला और फिर सब लोगों को यथा योग्य में स्थान दिया। जय श्री राम।